है ना। तो महाशिव में तुमको महाबधाई, आपके घर में सुख ऐश्वर्य धन संपदा सब आए, है ना। हम माँ की हम आराधना क्यों करते हैं? सत्य अर्जित करने के लिए। किसके लिए करते हैं? सत्य अर्जित करने के लिए। और मैं किसकी आराधना कर रहा हूँ? आप ही, तो मेरे लिए आप ही माँ हो। महिला क्या है? स्त्री क्या है? भगवती का साक्षात स्वरूप। तो 20 दिन को हम लोग चर्चा करें, तुमको समझ में आता नहीं आए कि सरकार जो आप लोग क्या है? आधी आबादी है। आप लोग हमारे देश की आधी आबादी है। तो सरकार का मानना है कि जो हमारी आधी आबादी है वो पिछड़ गई है, तो उनको निर्णय लेने की भूमिका में, आपके आर्थिक नियोजन में कैसे आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये 3 दिन की कार्यशाला यहाँ पर रखी है। उसमें हमने शुरू में किस बात पर चर्चा करी? जेंडर। कल हमको ईश्वर ने लड़का और लड़की को एक समान बना रखा है। बना रखा नहीं बना रखा? लड़की को भी 2 ही हाथ दे रखे, लड़के को भी 2 ही हाथ दे रखे हैं। लेकिन क्या होता क्या है कि हमने एक ऐसी सोच बना ली है कि लड़की क्या होती है? कमजोर, जबकि लड़की कमजोर नहीं होती है। जिस लड़की ने इतने इतने महापुरुषों को जन्म दिया, मैं कल भी यही आपसे चर्चा कर रहा था, राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, बुद्ध को जन्म दिया, प्लेटो को जन्म दिया, अरस्तु को जन्म दिया, समझ रहे हो मेरी बात को? है ना। महात्मा गांधी को जन्म दिया, भीम को जन्म दिया, युधिष्ठिर को जन्म दिया। तो वो नारी कभी कमजोर हो सकती है? नहीं होती। वो नारी अपने आप में क्या है? शक्ति स्वरूपा है। और आज काल रात्रि का भी देखें, वो भी क्या है? शक्ति स्वरूपा है। उसी की हम सब लोग क्या करते हैं? आराधना। तो जेंडर माने क्या है? जेंडर क्या है? हमारी एक सोच है, एक अवधारणा है। ईश्वर की तरफ से हम कोई कमजोर नहीं है। हमको वही शक्तियां दी गई हैं जो पुरुषों को दी गई हैं। इसलिए हमारा, क्योंकि जो हमने गलत अवधारणा की, लड़की कमजोर, बेटी को हमने कहा घास की डलिया पकड़ा दी, दादी पकड़ा दी, लड़के को क्या पकड़ा दिया? बैट बॉल। और मलाई किसको दे दी? लड़के को। ओढ़नी किसको दी? लड़की को। भेदभाव नहीं हुआ। जो ही घर में नवजात शिशु ने जन्म लिया, जैसे गार्जियन को पता चला कि लड़की होगी तो शंख बजाना भी बंद कर दिया। लड़का हुआ तो शंख भी बहुत जोर जोर से उनका, और सारे रस्ते को बहुत ज्यादा जश्न भी मनाया। तो वही से महिला के दिल में क्या लगा? ये धक्का कि मेरी बेटी होने से इसको अबला भी तो ऐसा हो कि जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा, जब माँ ने भी जन्म लिया होगा, तब भी उसके साथ ऐसी घटना घटी होगी। तो उन सारे जो विरोधाभास है, जो लिंग संबंधी भेद है, उनको मिटाने के लिए सरकार ने अब आपको आर्थिक नियोजन में ले जाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। जबकि आपकी ग्राम पंचायतों की बैठक होती है, उसमें सरकार ने आपके लिए 30% का अलग से एक बजट रखा है। जो बजट आप अपने मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर, अपनी जरूरतों पर आप लोग खर्च करोगे। खर्च तब करोगे जब आप बैठकों में प्रतिभाग करोगे। और प्रतिभा के साथ साथ बैठक में अपनी चर्चा परिचर्चा भी करनी है। और जो जीपीडीपी में जो प्लान चलता है, उस प्लान में आपने अपनी योजना को समाहित भी करना है। वो इस वर्ष में नहीं आ पाएंगे तो अगले वर्ष में आएंगे, अगले वर्ष में नहीं आएंगे तो अगले वर्ष आएंगे। साल में कितनी खुली बैठकें होती हैं? 4। और सारी बैठक में आपने क्या करना है? प्रतिभाग। सरकार ने आप ही को ट्रेनिंग देने के लिए क्यों होता? क्योंकि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, या आशा कार्यकर्ता है, या जो समूह के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो हमारे गांव के बहुत नजदीक, उनका क्या है? आना जाना लगा रहता है। और समस्या का सबसे ज्यादा पता किसका होता है? महिलाओं को। घर कौन चलाती है? महिला चलाती है। तो जब घर महिला चाहे तो निर्णय की भूमिका में किसको रहना चाहिए? महिलाओं को रहना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा 3 दिन का कार्यशाला आयोजित हुई। इनमें हमने आपको जीपीडीपी पर भी अपनी चर्चा बताई कि कैसे हम अपने कार्य योजना का, अपने प्रस्तावों को लिखित रूप में रखवाएं, उनका अनुमोदन करवाएं, किस तरह से डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ेंगे, सशक्त होंगे। उसके बाद सशक्तिकरण तो हमने आपको बताया कि एक सशक्त महिला का क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो शिक्षित। शिक्षा हमारी सबसे बड़ा हथियार क्या है? शिक्षा। हम तलवार से वो युद्ध नहीं जीत सकते, तो हम किससे जीत सकते हैं? कलम से ही। कलम सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या है? कलम है। तो हमारा सबसे पहला दायित्व क्या है कि हम शिक्षित हो। हम तो शिक्षित हो ही, लेकिन अपने बच्चों को, लड़की और लड़के में कोई भेद न करें, लड़की को भी वही शिक्षा दें जो हम अपने लड़के को देते हैं, और लड़की को भी वही उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए जो लड़के को हम देते हैं। क्योंकि होता है कि हम जब मेले में हमारी बेटी जाना चाहती है तो हम 10 प्रश्न खड़ा कर देते हैं। 10 प्रश्न खड़े करते हैं तो हमारा उसके प्रति क्या होता है? अविश्वास। तब से बेटी को हमारा करना शुरू हो जाते। तो अपनी बेटी के प्रति भरोसा रखें, बेटी पर शंका न करें। बेटी हमारे बेटों से भी ज्यादा सक्षम है, समग्र है, और पूरे परिवार को ध्यान में रखती है। पापा का ध्यान सबसे पहले ज्यादा कौन रखता है? बेटी रखती है। या तो माँ रखती है, या कौन रखती है? बेटी रखती है। तो बेटी को हमने हल्के में नहीं लेना है। और जिन बातों पर चर्चा करी हमने, विकास पर, है ना। विकास, समावेशी विकास और सतत विकास।
विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मानव जीवन को सार्थक प्रक्रिया। सतत विकास कब चलते रहे? हमने कल भी कहा था कि हमारी राजधानी दिल्ली है, मुगलों से लेके हिंदू राजाओं से लेके अंग्रेजों से लेके आज हमारे आजादी के बाद रोज दिल्ली में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो, कभी विकास कभी रुकता नहीं, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती हैं, क्योंकि हम विकास को उस तरीके से आगे को बढ़ाते हैं। और आज के आगे देखो, अभी आपके प्रोजेक्टर सामने दिखे ना, ये क्या है? तकनीकी यंत्र। ये क्या है? तकनीकी यंत्र। आज हमारा सारा आज मैनुअल काम होना बंद हो गया। बैंकों में भी आप देखते होंगे लिखा पढ़ा सब कंप्यूटर पे कार्य हो रहा है। आप धन भी निकालते हो, आपके पास क्या है? एटीएम कार्ड है। आपके मोबाइल में क्या है? पैसा है। हमेशा आपके पास बैंक जाने की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या है? विकास के हिस्से हैं। बचपन आपने देखा हम लंबू से काम चलाते थे, फिर हमारा लालटीन आया, फिर हमारे पास बिजली आई। अब जाके देखा कि हमारे पास बिजली की उत्पादन कम है, तो आप क्या आ गया? सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। उसके साथ साथ पवन ऊर्जा भी है, जो कि हमारे ऊर्जा के क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। समझ में आ रहा है? तो इन अभी हमारे बीच में हमारे थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर लोग आए हैं, पंडित मदन मोहन उपाध्याय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दोहराट के प्राचार्य आए हैं, है नहीं है? वो आएंगे, वो जज करेंगे कार्यशाला कैसी चलिए नहीं चलिए। तो कुछ प्रतिभागी जो हमारे बीच में जो बोल सकते हैं, जो निर्दिष्ट बोलने को तो सभी बोलते हैं, लेकिन खासतौर पर अपने ये विद्यार्थी मैडम से और चिलवार मैडम है, जो भी सभी आप लोग सभी बोलते हैं, अगर उन्हें पहले भी बताओ तुमने क्या पढ़ा, तो आप लोग उसको उसमें प्रेजेंट करोगे, है कि नहीं? थोड़ी देर अभी क्या लगा ठीक है। हमारे बीच में जोशी जी आए हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, और आप लोगों को सबको मैं जोशी जी को भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पूर्व सैनिक रहे हैं। बेल्ट की नौकरी आसान नहीं होती है, बेल्ट की नौकरी करना बहुत कठिन होती है। हम सिविल आदमी अपने बच्चों को 1 महीने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्राण निकल जाने फड़फड़े जाए चौपलवाए दिन, लेकिन ये लोग अपनी जवानी पूरी किसको समर्पित कर गए हैं? राष्ट्र को समर्पित कर रखा है। तो मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि अपना यौवन जो है हमारे राष्ट्र को समर्पित करा है और एक अच्छी सेवा देकर के हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोशी जी के लिए जोशी जी का अनुग्रह है कि एक बार वहां बताऊं, हमारे शादी के मेले में पहले पौराणिक काल के शादी के मेले में एक न्याय जुड़ा लगता था। इस पर लगता था समसामयिक घटनाओं पर, जो कोई घटना हुई चाहे वो घटना पे न्याय जुड़ा, तब लोग बहुत अनपढ़ जरूर से सांस्कृतिक रूप से क्या थे? बहुत ही मजबूत ठाठड़े झोड़ गई थी, ठाठड़े भगनौर बने नहीं है। दी पार्टी एक भगनौरी उठा पर खड़ी है, एक भगनौरी उठा पर खड़ी है, वो है जो आपको आज समापन दिवस पर आपने जो आपको अपना गाना है, ठीक है? अब थोड़ा सा हमारे मैम आपको अपना वो रखेंगे यहाँ पर। अरे आपके बीच में हमको नई मैडम आई है ना, उनका नाम है विश्व मैडम, हमारे रानी खेत से आई हैं, सोशल वर्कर हैं, इनके सैनिक उनके पार्टी सैनिक हैं, उन्होंने इनको भी पता है भैया बच्चों को छोड़ के जाना कैसा होता है। फौजी को पता होता है, अपना बच्चे छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है, अपना गाँव छोड़ता है ना। साल भर में कुल 2 महीने की छुट्टी मिलती है, और इतनी दूर दूर पोस्टिंग होती है कि आने में 8-10 दिन लग जाते हैं, उसे 8-10 दिन जाने में लगते हैं। तो ये भी क्या है? बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमानी बिष्ट, मैं सुधा संस्था अल्मोड़ा से सहायक ट्रेनर के रूप में हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जोशी जी आगे, जोशी जी हमारे मेन कॉन्सेप्ट तो यही था हमारे ट्रेनिंग का। ठीक ठीक। हाँ।